बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाज़रीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मीज़ में काम करने वाले ऑफिशियल्स के क्या दर्जात होते हैं या रैंक्स होते हैं। तो आएँ चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में काम करने वाले अहलकारान या मुलाजमान के क्या दर्जात होते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की अफवाज का नाम दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है और इसमें जो काम करने वाले मुलाजमान या अहलकारान या ऑफिशियल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है या तकसीम किया जा सकता है। पहले नंबर पे आते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, दूसरे नंबर पे आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, तीसरे नंबर पे आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कौन कौन से होते हैं। नॉन कमीशन ऑफिसर में सबसे पहले जो रैंक आता है वो आता है सिपाही का। ठीक है जी, सिपाही जो होता है उसकी आम सिंपल सी यूनिफॉर्म होती है, उसमें किसी किस्म का कोई बैज या किसी किस्म का कोई इंसिग्निया नहीं होता। उसके बाद जब इसमें इंटर सर्विस कोर्सेज होते हैं और तरक्की करने के साथ ये बन जाता है लांस नाइक। जब लांस नाइक बनता है तो इस पर एक इंसिग्निया जो है वो एक पट्टी नुमा रेड जो होती है वो लगा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये लांस नाइक से तरक्की करता है तो उसके बाद ये बनता है फिर मुकम्मल यानी कंप्लीट नाइक हो जाता है। लांस नाइक के बाद बनता है ये नाइक। ठीक है, नाइक के बाद ये तरक्की करके फिर बनता है हवालदार। ठीक है जी, ये हवालदार तक जो रैंक्स होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या जेसीओज़ की। अब जेसीओ में जो सबसे पहला रैंक है वो है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार का जो रैंक होता है उसमें जो लगाया होता है उसने उसका अगर पहचान हम देखेंगे तो उसने शोल्डर पे उसके जो है वो एक क्राउन होता है। ठीक है जी, उसके बाद जब वो बनता है सूबेदार तो सूबेदार में जो है उसके शोल्डर पर 2 क्राउन हो जाते हैं। अब उसके बाद जब ये नॉन कमीशन्ड जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं या जेसीओज़ हैं इनका जो आखिरी रैंक होता है उसको सूबेदार मेजर कहते हैं। ठीक है जी, सूबेदार मेजर के बाद ये आमतौर पर रिटायर हो जाता है, इसकी सर्विस जो है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद जनाब ये नंबर आता है जनाब जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं या सीओज़ कहते हैं। सीओ में सबसे पहले जब कमीशन हासिल करता है ऑफिसर उसको हम कहते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट पे ये भर्ती होता है। ठीक है जी, उसको जो शोल्डर पर लगा होता है इसका निशान अगर हम पहचान इसकी देखेंगे तो इसके शोल्डर पर एक क्राउन होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट ये ट्रेनिंग के दौरान ही इसको कुछ माह बाद कुछ अरसे बाद जो है वो लेफ्टिनेंट के दर्जे पर तरक्की दे दी जाती है। लेफ्टिनेंट का जो स्केल होता है या पहचान होती है वो इसकी हम जो शोल्डर है इस पे 2 क्राउन का निशान होता है। उसके बाद जब ये तरक्की करता है तो इसके तरक्की करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद ये बन जाता है मुकम्मल कैप्टन। कैप्टन का जो निशान है वो है 3 क्राउन होते हैं इसके शोल्डर पर। अब कैप्टन के बाद ये तरक्की करके नेक्स्ट प्रमोशन स्टेप जो है वो है मेजर का। मेजर में जो है इसकी पहचान आप इस तरह कर सकते हैं कि इसके शोल्डर पर चांद और सितारा ये 2 निशान होते हैं। मेजर के बाद जब ये तरक्की करके नेक्स्ट रैंक में जाता है तो उसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल का पहचान जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसके शोल्डर पर एक क्राउन और चांद और सितारा का निशान होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल जो है वो कर्नल पर प्रमोशन मिलती है। कर्नल जो निशान है वो चांद सितारा और इसके साथ 2 क्राउन जो होते हैं वो होते हैं। और जो आम तौर पर ये कमीशन ऑफिसर होते हैं जो नॉर्मल दर्जे के वो आम तौर पर कर्नल पर जाकर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो लायक ऑफिसर होते हैं उनको आगे तरक्की मिलती है फिर ब्रिगेडियर पर। ब्रिगेडियर को हम 1 स्टार जनरल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ब्रिगेड की कमांड करता है। इसकी पहचान जो है वो आप इसके शोल्डर पर लगे हुए एक चांद सितारा और साथ में 3 क्राउन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है इसकी मेजर जनरल पर। मेजर जनरल जो है ये 3 डिवीज़न का मालिक होता है। इसके जो शोल्डर होता है इसकी पहचान जो है इसकी शोल्डर पर जो है 2 स्वॉर्ड्स यानी तलवार के निशान और साथ में एक क्राउन होता है। ठीक है जी,
اب اس کے بعد جو نیکسٹ پروموشن ہے اس کی وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل. یہ قسم کا ایک آخری عہدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے. میجر جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کی جو پہچان ہے وہ چاند ستارہ اور ساتھ میں 2 تلواریں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لیفٹیننٹ جنرل پہ جو ہے وہ آخری جو عہدہ ہے اس کے بعد وہ ہے جنرل کا. جنرل جو ہے وہ اس کی پہچان جو ہے, یہ جنرل وہ عہدہ ہے جس کے انڈر پوری آرمی جو ہے وہ انڈر کمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی پہچان جو ہے چاند ستارے کے ساتھ ساتھ اس کے شولڈر پر کراؤن بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں 2 تلواریں بھی ہوتی ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں خبر کہ پاکستان میں صرف آج تک کی تاریخ میں ایک فیلڈ مارشل ہوا ہے جو پاکستان آرمی کا سب سے بڑا عہدہ ہے فیلڈ مارشل کا. وہ فیلڈ مارشل کون تھا؟ فیلڈ مارشل جو تھا وہ ایوب خان صاحب جو تھے, جنرل ایوب خان صاحب, ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا. فیلڈ مارشل کا عہدہ اس جنرل کو دیا جاتا ہے جس نے کسی جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں یا کسی جنگ میں حصہ لیا ہو اور اس جنگ کو ون کیا ہو. تو جنرل ایوب خان نے 1965 کی جنگ لڑی اور اس میں فتح حاصل. یہ تھی چند پاکستان آرمی آفیشلز کے حوالے سے معلومات. امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.